प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए आज हमारा अजातशत्रु नाटक के अंतर्गत जो सामाजिक देश काल का जो वातावरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक देश काल का वातावरण, देश काल का वातावरण। देखिए, हम अध्ययन की दृष्टि से इसको अजातशत्रु नाटक के जो आवश्यक तत्व हैं उनका अलग चैप्टर से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो मूल एक परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि अजातशत्रु नाटक के देश काल की मूल विशेषता क्या है, या अजातशत्रु नाटक के देश काल के बारे में संक्षिप्त में विचार प्रस्तुत कीजिए, या अजातशत्रु नाटक के जो देश काल का वातावरण किस रूप से वर्णित किया गया है आदि आदि इस प्रकार का प्रश्न बनता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसलिए उसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आइए, तो अजातशत्रु नाटक के अंतर्गत जो सामाजिक जो देश काल का जो वातावरण है उसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। पहले भी बता चुका हूँ कि अजातशत्रु नाटक के जो नाटककार है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का प्रमुख विषय था जो हमारे गुप्त काल की जो पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के अनेक प्रकार की वो गद्य रचना लिखा करते थे, गद्य रचनाओं का सृजन किया करते थे। उन्हीं रचनाओं में से, उन्हीं गद्य विधाओं में से एक प्रमुख विधा है नाटक विधा, जिसका नाम आपके सामने है अजातशत्रु। और अजातशत्रु नाटक के अंतर्गत उन्होंने इस सामाजिक देश काल का वातावरण का जो चित्रण किया है वो आपको मैं विशेष रूप से पहले बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिए, आपको पहले बताया था मैंने गौतम बुद्ध, ठीक है ना, गौतम बुद्ध एवं गुप्त काल, गौतम बुद्ध एवं गुप्त काल के समय को लेकर के इसमें देश काल का वातावरण को चित्रित करने का प्रयास इन्होंने किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। ठीक है ना, इसमें साथ ही इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए देश काल, ध्यान दीजिए देश काल प्लस ऐतिहासिकता का सुंदर समन्वय किया गया है। क्या किया गया बच्चों? सुंदर समन्वय किया गया है। किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने। देश काल और ऐतिहासिकता का सुंदर इसमें क्या किया गया? समन्वय किया गया। जयशंकर प्रसाद एकमात्र ऐसे नाटककार थे जिन्होंने गुप्त काल और बौद्ध काल को लेकर के इन्होंने दोनों को ऐतिहासिकता के आधार पर लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें सुधारने का जो सफल प्रयास किया है बहुत ही एक नया संयोग है। और इन्हीं के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं उसमें कुछ कहीं इन्होंने कल्पना का जो चित्रण किया वो भी बहुत ही शानदार तरीके से एक बात से इन्होंने बहुत ही सुंदर समन्वय है। तो हम कह सकते हैं कि देश का ऐतिहासिकता के साथ साथ दोनों को जोड़कर कल्पना का जो मिश्रण करके इनमें एक नया धागे के रूप में प्रेरणा का जो प्रयास किया है, इसमें जो समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है वो जयशंकर प्रसाद इसमें क्या है? कल्पना का भी मिश्रण किया है, देश काल की स्थिति को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, और इसी प्रकार से ऐतिहासिकता का भी इसमें प्रयास किया है। इस प्रकार से ठीक है ना, इन्होंने 3 राज्यों, इसके अंतर्गत ध्यान रखिए 3 राज्य थे, 3 राज्य कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। मगध, ठीक है ना, कौशल, तीसरा कौशाम्बी, क्या है? कौशाम्बी। तीनों राज्य, ठीक है ना। मगध के राज्य सम्राट थे कौन थे? बिम्बिसार। कौशल के थे प्रसेनजित, और कौशल में कितने राजा? उदय। तीनों राजा, ध्यान दीजिए ये तीनों जो राज्य थे, ठीक है ना, ये 3 राज्य, कितने राज्य थे बच्चों? 3 राज्य। 3 राज्य की जो मूल समस्या थी क्या थी? मूल समस्या
राजगद्दी। कौन समस्या थी बच्चों? राजगद्दी का षड्यंत्र। राजगद्दी का षड्यंत्र जो मूल समस्या थी क्या थी बच्चों? राजगद्दी का षड्यंत्र। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए जो एक विशेष रूप से इस राज्य की मूल समस्या थी और तीनों राज्य में स्थापित समस्या का समाधान करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं महात्मा बुद्ध। कौन होते हैं बच्चों? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के प्रयास से तीनों राज्यों में वापस शांति स्थापित होती है। तो इस प्रकार से देश का वातावरण की दृष्टि से तीनों राज्यों का जो वातावरण है बहुत ही उसी वातावरण के अनुसार, और इसके साथ उसमें जो सबसे बात उत्पन्न होती है करुणा पर, क्रूरता का भाव आता है इसमें, क्रूरता पर करुणा की विजय, क्रूरता पर करुणा की विजय। ध्यान दीजिए, क्रूरता पर करुणा की विजय, ठीक है ना? क्रूरता पर करुणा की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, और इसी प्रकार से ध्यान देने की बात है अहिंसा पर हिंसा पर अहिंसा की विजय, हिंसा पर अहिंसा की विजय, अहिंसा की विजय। इस प्रकार से इस नाटक के अंतर्गत जो समाधान है, समस्याओं का समाधान, ध्यान दीजिए कैसे? क्रूरता पर करुणा की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, हिंसा पर अहिंसा की विजय। हिंसा पर किसकी विजय बच्चों? अहिंसा की विजय। इस प्रकार से साम्राज्य में ये यथाचित्र इसमें युवा है, ठीक है ना? उस समय के जो राजकुल थे, राजकुलों का जो वातावरण था, ठीक है ना, ऐतिहासिक परिवेश के, ऐतिहासिक परिवेशों के राजकुलों की स्थिति को या स्थितियों को दर्शाना भी इस अजातशत्रु नाटक का यह वातावरण रहा है कि उस समय जो राजनीतिक जो परिवेश थे राजकुलों का, वो भी इसके अंतर्गत देश काल वातावरण के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से जहां तक मैं समझता हूँ जो अजातशत्रु नाटक का जो देश काल का जो वातावरण है बहुत ही संक्षिप्त समझाया मैंने, ठीक है ना? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत रूप से आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है ना? पूरा नाटक पढ़ोगे तब आपको उसके बारे में समझ में आएगा। मैंने तो आपको यहाँ पर इसकी जो कथा वस्तु, संक्षिप्त जो कथा वस्तु है उनके बारे में आपको समझाया है। उसी के साथ साथ में इसमें जो देव पात्र हैं, मानव पात्र हैं, चरित्र पात्र हैं, मिश्रित पात्र हैं और दानव पात्र हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। इस प्रकार से देश काल के वातावरण की दृष्टि से अजातशत्रु नाटक भी एक सफल नाटक कहलाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जिस पात्र में या जिस नाटक के अंतर्गत कोई भी गति की विधाएं होती है, अगर उसमें देश काल वातावरण का सही रूप से चित्रण नहीं किया गया है तो वो उनके आवश्यक तत्वों के आधार पर सफल नहीं कहा जा सकता है। और जहां तक अजातशत्रु नाटक का जो देश काल का जो वातावरण है नाटक के आवश्यक तत्वों के आधार पर बिल्कुल सफल उतरता है, इसलिए ये सफल नाटकों में से भी नाटक कहलाता है। धन्यवाद।